रामपुर नामक गांव में गीता अपने दो बच्चों और पति अजय के साथ रहती थी। गीता का परिवार बहुत ही गरीब था। गीता का पति मजदूरी करता था और उसका घर उसके पति के आए पैसों से चलता था। उन्हें एक वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से मिलती थी। उनकी माँ बहुत बीमार रहती थी। उनकी जिंदगी ऐसे ही चल रही थी। एक दिन अचानक उसका पति अजय बीमार हो जाता है। उसे तेज बुखार आता है और पैसों की कमी के कारण उसे इलाज नहीं मिल पाता, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। अजय का एक भाई था जिसका नाम श्याम था, जो बहुत ही मतलबी और चालाक आदमी था। उसने अपने भाई अजय की मौत के बाद थोड़े दिन तक सुरेश के बच्चों और उसकी पत्नी गीता और अपनी माँ का ख्याल रखने का दिखावा किया। और कुछ दिन बाद श्याम अपनी माँ से खेती की ज़मीन को हड़प कर लेता है और उसे किसी बड़े से सेठ को बेच देता है। मैंने कैसा बेटा पैदा किया जिसने धोखे से अपने ही भाई की ज़मीन को हथिया लिया। अब हमारा क्या होगा। गीता के ऊपर एकदम सारी मुसीबतों का पहाड़ टूट जाता है। वो बहुत परेशान रहने लगी। वो सोचती है, मैंने तो कभी भी कोई काम नहीं किया है, मुझे तो कोई काम आता भी नहीं है। मैं अपने बच्चे और सास का ख्याल कैसे रखूंगी। भगवान ने ये अन्याय हमारे साथ ही क्यों किया। घर का एकमात्र सहारा ही दूर कर दिया। कुछ दिनों के बाद खाने का सामान जो थोड़ा बहुत पड़ा था वो भी खत्म हो गया। अब घर में खाने के लिए नहीं राशन था और नहीं राशन खरीदने के लिए पैसे थे। माँ जी, घर में जितना राशन था और जितने पैसे थे वो सारे खत्म हो गए। कुछ दिन तो बीत गए, आगे के लिए कुछ सोचना होगा। थोड़े दिनों तक उन्होंने आस पड़ोस के लोगों से मांग कर गुजारा किया, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया। बच्चों, आज घर में थोड़ा सा ही राशन है जिससे आज का ही खाना बन सकता है और फिर कल से मुझे काम ढूंढने जाना पड़ेगा। मैं बहुत परेशान हूँ कि मैं तुम्हें किसके सहारे छोड़कर जाऊँ। तुम्हारी दादी का ख्याल कौन रखेगा। इसके बाद गीता अपने बच्चों को और दादी को खाना देती है और बाद में थोड़ा सा खाना अपने लिए बचाकर खा ही रही होती है। तभी वो देखती है कि उसके घर के बाहर कोई बुढ़िया खड़ी है। गीता उठकर उसके पास जाती है। क्या हुआ माँ जी, आपको कुछ चाहिए? आप बहुत भूखी लग रही हो। हाँ बेटी, मैंने कल रात से कुछ नहीं खाया, कुछ खाने को हो तो दे दो। हाँ माँ जी, अभी लाती हूँ। गीता अंदर जाती है और जो खाना उसने अपने लिए बचाया था वो लाकर बुढ़िया को दे देती है। बुढ़िया खाना खाने के बाद गीता से पूछती है, क्या हुआ बेटी, बहुत परेशान लग रही हो। गीता बुढ़िया को सारी बात बताती है। तो अब मैं क्या करूँ, न मैं अपने बच्चों को छोड़कर बाहर काम करने जा सकती हूँ और काम नहीं करूँगी तो घर कौन चलाएगा। बेटी, तुम खाने का ठेला क्यों नहीं लगाती, तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। और ये लो पाउडर का पैकेट। ये कोई साधारण पाउडर नहीं है, ये जादुई पाउडर है। इसे तुम अपने खाने में डालोगी तो तुम्हारे खाने को खाकर लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। जब बुढ़िया गीता से बात कर रही थी तो श्याम वहाँ से गुजर रहा था, तो वो सारी बातें सुन लेता है, लेकिन वो ध्यान नहीं देता। अगले दिन गीता जादुई पाउडर खाने में डालकर खाना बनाती है और अपना एक ठेला लगाती है। धीरे धीरे लोग उसके ठेले पर आने लग जाते हैं। जब सब उसका खाना खाते हैं तो वो सब उसके खाने की तारीफ करते हैं। क्या खाना बना है, खाकर मज़ा आ गया, खाना बहुत ही स्वादिष्ट है। ऐसे ही गीता अपना खाना बनाती है और उसे बेचती है। उसका काम चल गया था, उसकी अच्छी कमाई हो रही थी। एक दिन गीता के ठेले के पास से शाम गुजरता है और कहता है, लगता है यह जादुई पाउडर का कमाल है। क्यों न मैं भी इस जादुई पाउडर को चुरा कर अपना ठेला लगा लूं। रात को शाम गीता के घर से जादुई पाउडर का पैकेट चुरा लेता है। सवेरे गीता देखती है उसे जादुई पाउडर का पैकेट नहीं मिलता। वो बहुत परेशान हो गई। जब वह खिड़की के बाहर देखती है तो उसे वही बुढ़िया दिखाई देती है। वो उस बुढ़िया के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। तुम परेशान मत हो बेटी, मेरे पास और भी पाउडर है, वो मैं तुम्हें दे दूंगी। और जिसने भी तुम्हारा पाउडर का पैकेट चुराया है उस पर वो
काम नहीं करेगा, क्योंकि ये जादुई पाउडर सच्चे मन से मेहनत करने वाले के लिए ही काम करता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले दिन श्याम भी अपना ठेला गीता के ठेले के सामने लगा लेता है और खाने में जादुई पाउडर डालकर बेचने लगता है। जब लोग उसका खाना खाने आते हैं, सब थूकने लगते हैं। छी छी छी, कितना गंदा खाना बनाया है। बनाना नहीं आता तो बेचते क्यों हो? इसके बाद श्याम निराश होकर बुढ़िया के पास जाता है और उसे कहता है, ये क्या, तुम्हारा जादुई पाउडर तो कोई काम ही नहीं करता। ये कहाँ जादुई पाउडर है? ये पाउडर जादुई है, पर वो अपना असर तब दिखाता जब तुम सच्चे मन से खाना बनाते। तुमने चोरी की और लालच के लिए पाउडर का पैकेट चुराया, इसलिए पाउडर ने अपना असर नहीं दिखाया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, मुझे माफ़ कर दो। मुझसे माफ़ी मत मांगो, गीता से मांगो। फिर अगले दिन श्याम गीता के घर जाकर उससे माफ़ी मांगता है और जिस ज़मीन को उसने धोखे से हड़प लिया था और उसे बेच दिया था, उस ज़मीन के पैसे को वो अपनी माँ को दे देता है।